अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर इंसान 4 शोबों में ज़िंदगी गुजारता है। एक उसकी इनफरादी ज़िंदगी है, और एक उसके घर की ज़िंदगी है, एक शोबा उसके ख़ानदान की ज़िंदगी है, और चौथा शोबा बाहर मुआशरे की ज़िंदगी है। ख़्वाह वो मर्द है, ख़्वाह वो औरत है, हर इंसान की ये ख्वाहिश, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि चारों शोबों में मुझे इज़्ज़त नसीब हो और लोग मुझे मोहब्बत की निगाह से देखें, और ख़ानदान के अंदर भी मेरी इज़्ज़त हो, घर के अंदर भी मेरी इज़्ज़त हो, और मुआशरे के अंदर भी मेरी इज़्ज़त हो। अगर आप इन तमाम शोबों में इज़्ज़त चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जिस मजलिस में आप बैठे हों लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों, आपकी बात को तरजीह दें, मोहब्बत की निगाह से आपको देखें, और उस मजलिस पर आपका एक रोब की कैफियत तारी हो। और इसी तरह अगर आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जे की खलासी का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या फिर बाहर मुआशरे के अंदर आपकी इज़्ज़त ना हो, ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त ना हो, घर के अंदर आपकी इज़्ज़त ना हो, ये एक मुख्तसर अमल आप हज़रात की खिदमत में बताता हूँ। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तंग दस्ती को फरावानी में तब्दील कर देंगे। बहुत जल्द आपके कर्जे की खलासी का इंतज़ाम हो जाएगा, और इस अमल की बरकत से न सिर्फ बाहर मुआशरे के अंदर आपकी इज़्ज़त होगी, बल्कि ख़ानदान में भी इज़्ज़त होगी। जिस घर में आप रहते हैं बीवी बच्चे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। जिस मजलिस के अंदर आप जाकर बैठ जाएं, उस मजलिस में आपकी न सिर्फ इज़्ज़त हो, बल्कि लोग आपकी बात को तरजीह भी देंगे और मोहब्बत की निगाह से आपको देखेंगे। शर्त यह है कि इस अमल की पाबंदी करनी है और यकसुई से इस अमल को करना है। अमल की तरतीब ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, या बासितु या मुइज़्ज़ु, या बासितु या मुइज़्ज़ु। कोशिश करें अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी हो, और 21 मरतबा या बासितु या मुइज़्ज़ु, ये 21 मरतबा पढ़ें। इसकी पाबंदी करें, नागा नहीं करना। चंद दिन इस अमल की पाबंदी करें, फिर इस अमल के हैरान कुन करिश्मात देखें कि घर में भी आपकी इज़्ज़त होगी, ख़ानदान में भी इज़्ज़त होगी, मुआशरे के अंदर भी इज़्ज़त होगी, और अल्लाह पाक आपकी तंग दस्ती को फरावानियों में तब्दील कर देंगे, और अल्लाह पाक खुशियों वाली ज़िंदगी आपको नसीब फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को सेहत में तब्दील फरमाए और खुशियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।